नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में आज मैं केवल आपको कैलेंडर के पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। इससे पहले क्लास में हमने केवल बेसिक जानकारी दी थी कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और कौन-कौन से कोड मैंने बताया था, वो भी एक नज़र देख लेते हैं क्योंकि आगे के जो भी सवाल लगाएँगे, उसमें उन सारे कोडों की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमने मंथ कोड सबसे पहले निकाला था कि मंथ कोड क्या होता है? जैसे हमने बताया था जैसे आपका आज मैं सारे कोड को एक ही पेज पे दिखा देता हूँ क्योंकि ये सारे कोड की ज़रूरत आपको पड़ेगी एग्जाम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक, ये 12 हो गया। ये 12 के 12 महीने हो गए। 12 महीने कौन-कौन से हो गए? ये हो गया आपका जनवरी, ये होगा आपका फरवरी, ये हुआ आपका मार्च, ये हुआ आपका अप्रैल, ये हुआ आपका मई, ये हुआ आपका जून, ये हुआ आपका जुलाई, ये हुआ आपका अगस्त अगस्त के बाद आपका हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने हो गए। मतलब कहने का मतलब हमने जनवरी से लिया और दिसंबर तक 12 महीने लिख लिया और 12 महीने का हमने कोड बताया था आपको। 12 महीने का हमने कोड बताया था 144 144 025 036 और 146। ठीक, ये हमने बताया था आपको जनवरी से लेकर दिसंबर महीने का। ये है आपका साधारण वर्ष का कोड था। ये साधारण वर्ष का था। और जब लीप ईयर की बात करेंगे तो सिर्फ जब यहाँ पर लीप ईयर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब लीप ईयर की बात करेंगे तो सिर्फ जनवरी जनवरी और फरवरी। मतलब कहने का मतलब जब हम लीप ईयर की बात करेंगे तो जनवरी और फरवरी का कोड ही मात्र बदलेगा। जैसे कहने का मतलब जनवरी का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फरवरी का 4 है, तो यहाँ बदल के हो जाएगा जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 ये लीप ईयर में होता है। ठीक, लीप ईयर या अधिवर्ष में था। ये तो हो गया आपका साधारण वर्ष का, ये लीप ईयर। बाकी सब सेम रहेंगे। बाकी आपका कहने का मतलब कि यहाँ जनवरी की सिर्फ बदलेगा, आपका कॉलेज 0 हो जाएगा, फरवरी की 3, यहाँ यहाँ 1 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सारे महीनों का सेम कोड रहेगा। अब ये तो हो गया मंथ कोड। और हमने बताया था आपको जैसे कि लीप ईयर जो दिया है तो लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी हम सन जैसे हमने लिया था, मान लीजिए हमने कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 26 जनवरी जनवरी 1950। अगर हमने ले लिया ऐतिहासिक डेट ले लिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब जैसे कहने का मतलब हमको लीप ईयर याद करना है तो यहाँ लास्ट के दो दो डिजिट जो बचते हैं, लास्ट के अंतिम 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें लीप ईयर पता चल जाता है। अंतिम 2 अंक को तो 4 से हमने मैथ में बताया था, 4 से भाज्यता के नियम, क्योंकि अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या डिवाइड होगी। तो इसमें हमें डिवाइड करने से नहीं मतलब है, इसमें जितना बार भाग चला जाता है वही हमारा लीप ईयर्स होता है। ठीक, तो ये हो गया आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन ये है। तो और इसके लिए हमने बताया था, एक आपको बताया था जैसे मान लीजिए दिन सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, उसका हमने बताया था। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, उसका रिमाइंडर
जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए यहाँ पर आपका 7 कर लो या 0 कर लो, बात एक ही। तो यहाँ पर हमने कोड लिया था आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 ले लो। तो यहाँ हमने 1 से शुरुआत किया था, तो यहाँ पर रविवार था, रविवार, यहाँ पर सोमवार, यहाँ पर मंगलवार, यहाँ पर बुधवार, यहाँ पर गुरुवार, यहाँ पर शुक्रवार और यहाँ पर शनिवार, शनिवार था, यहाँ पर शनिवार था। कहने का मतलब कि ये सप्ताह कोड है। जैसे हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जो भी कॉल आएगा, अगर शेष अगर 1 आता है तो रविवार होगा, अगर शेष 2 आता है तो सोमवार होगा, शेष 3 आता है तो मंगलवार होगा, शेष 4 आता है तो बुधवार होगा, और शेष 5 आता है गुरुवार होता है, शेष 6 आता है तो शनिवार। ये तो हमने सप्ताह का कोड बताया था, ये मंथ का कोड बताया था। एक हम बताया था शताब्दी, क्योंकि एक चीज हमें याद रखना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए हमने शताब्दी के लिए, देखिए ये तो आपका मंथ कोड हो गया पूरा। अब हम देख लेते हैं, जैसे इस सप्ताह का कोड हो गया, 2 चीज हमने बता दिया। अब हम देख लेते हैं शताब्दी का कोड क्या होगा। जैसे हमने शताब्दी के लिए बताया था कि, जैसे हमने शताब्दी के लिए बताया था, जैसे जैसे हमने शताब्दी के लिए बताया था कि शताब्दी, शताब्दी सेंचुरी है, सेंचुरी। तो इसमें हमने बताया था कि शताब्दी को हमने 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर या जो यहाँ पर शेषफल आता है, शेषफल आता है, तो उसका एक कोड कोड इसका भी कोड रहता है। जैसे कहने का मतलब हम शताब्दी को जब 4 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है तो उसका भी कोड याद रखना जरूरी है। इसका क्या, जैसे मान लीजिए शताब्दी को हम 4 से भाग देंगे तो आपका 100 शेष आएगा, 200 शेष आएगा, 300 आएगा और 0 आएगा। 0 का मतलब जब 400 आएगा, 400 में पूरा भाग चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने इसका ये बताया था कि यदि 100 आए, यदि 100 आए, अगर शेष 100 आए तो इसका कोड होगा आपका 4, अगर 200 आए तो इसका कोड होगा 2, अगर 300 आए तो 0, अगर 0 आए तो 6। ये कोड हमने बताया था आपका शताब्दी के लिए, ये बताया था शताब्दी के लिए, ये बताया था केवल सप्ताह के लिए, ये बताया शताब्दी के लिए मंथ कोड। ये 4 चीजें केवल, ये 4 चीजें याद रखना जरूरी है। टोटल हमें 5 इकाइयाँ केवल, जैसे मान लो किसी कैलेंडर में अगर पूछ दे कि कुल कितनी इकाइयाँ होती है तो 5 इकाइयाँ होती है। कौन कौन होती है, जैसे हमने फार्मूला में बताया था आपको, फार्मूला में हमने बताया था, जैसे फार्मूला में हमने बताया था कि पहले सबसे पहले क्या लेते हैं, डेट, डेट, फिर एक बार मंथ, मंथ, फिर एक बाद ईयर, ईयर, फिर इसके बाद क्या लेते हैं, लीप ईयर, फिर एक बाद लेते हैं आपका सेंचुरी बटे 7। यही तो हमने बताया था फार्मूले में। फार्मूले में हमने यही बताया था कि आपका सबसे पहले डेट रहेगा, फिर मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, लीप ईयर रहेगा, सेंचुरी रहेगा। तो जो डेट वाला हम बताए थे, ये सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, ये सबसे छोटी इकाई है, और सेंचुरी जो है ये सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। ठीक, तो हमने कहा मतलब करने का मतलब आपका जब भी कहा कैलेंडर के सवाल लगाएंगे तो
ये सारे चीजें हमें याद रखना जरूरी है। जैसे कल इसमें कैलेंडर में टोटल कितनी इकाइयाँ होती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो डेट 1, मंथ 2, ईयर 3, लीप ईयर 4 और सेंचुरी 5। तो जब भी पूछेगा कि कुल कितनी इकाइयाँ होती है तो आप सीधे सीधे बताएंगे 5। सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो आपको बताएंगे सेंचुरी। सबसे बड़ी इकाई पूछेगा सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो ये बताएंगे सेंचुरी। सबसे छोटी पूछेगा तो आप डेट बताएंगे। ठीक, ये हुआ आपका कॉलर, इतना कॉलर जानकारी जिससे कोई भी आपका कॉलर कैलेंडर के सवाल हो तो आप कॉलर तुरंत तुरंत लगा लेंगे। इतनी सारी चीजें अगर याद रहेगी तो आप कैलेंडर का कोई भी सवाल हो, जैसे हमने ऐतिहासिक डेट लिया था, ऐतिहासिक डेट लिया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ये सब क्वेश्चन पहले ऐतिहासिक डेट से पहले क्वेश्चन पूछे गए। हमने लिया था क्वेश्चन लिया था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। तो हम इसी फार्मूले में इसको रखना। सबसे पहले हम क्या दिया, डेट। तो डेट हम का ले लेते हैं 26। फिर मंथ, तो मंथ का कोड अभी जैसे हमने बताया था, पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा ईयर है, साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें लास्ट के 2 डिजिट जो है, अंतिम 2 अंक जो है, 50 को 4 से भाग देंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, शेष 2 बचेगा, क्योंकि 12 चौक 48, 2 शेष बचता है। तथा साधारण वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या था, 1। ठीक, आगे आगे मंथ कोड हो गया। फिर ईयर, ईयर में क्या है, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 50 के 50 ले लिए। फिर लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 50 में हम 4 से भाग देंगे, जितनी बार चला जाएगा वही लीप ईयर होता है। तो इसमें भाग देंगे 4 से, तो 12 चौक 48, 12 बार जाएगा तो 12 हो गया। ये लीप ईयर होगा। अब बचा आपका सेंचुरी। सेंचुरी देखिए, ये 1950 है, चाहे 1950 दिया हो, चाहे आप 1920 दिया हो, तो हम सेंचुरी में सीधे सीधे हजारवें या सौवें के रूप लेते हैं। तो इसको हम ले लेंगे 1900 को जब हम 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 300। और 300 के लिए हमने कोड क्या बताया था, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 ही इकाइयाँ आएगी। टोटल ये 5 इकाई बटे 7। ठीक, तो अब देखिए, अब हम भाग दे लेते हैं। तो इसमें भाग देंगे 7 7 49, 1 बचेगा। यहाँ पर 7 तिरिक 21, 5 बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखिए 5, 1 6, 1 7, पूरा कट गया यहाँ तक। अब इसको भाग देंगे तो 7, 12 बटे 7 आ गया। तो एक बार भाग जाएगा तो बचेगा कितना, 5। 5 रिमाइंडर का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, अगर 5 तारीख बचता है, 5 रिमाइंडर बचता है तो कौन सा दिन हो जाएगा। 5 के लिए हमने कोड क्या रखा था, 5 के लिए कोड रखा तो गुरुवार। इसके लिए क्या कोड था, ये देखिए 5 के लिए क्या है तो गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। अगर कोई पूछेगा कि हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, अरे देश नहीं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा गुरुवार। ठीक, तो हमने हमने देखा कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमने का डेट निकाला था, आपका आंसर आया था गुरुवार, क्योंकि उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसी तरह ऐतिहासिक डेट से एक आध क्वेश्चन और देख लेते, जैसे पूछ देता है कि हमारे संविधान का प्रारूप कब बन के तैयार हुआ। जैसे क्वेश्चन में आपका पूछ देता है कि संविधान का प्रारूप किस दिन बन के तैयार हुआ, तो जैसे आपका उसका डेट आपका 26 नवंबर 1949। ठीक, तो इस दिन कौन सा दिन था, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया तो ऐतिहासिक डेट है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन मान ले पूछ दिया। जब भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले एसएससी में, रेलवे में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसका इतिहास से रिलेटेड है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता था। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको बताया था, तो आप ले लिए यहाँ पे 26 तारीख ले लिए। फिर नवंबर का कोड क्या था, क्योंकि नवंबर नवंबर आपका 11वें महीने में आता है,
तो इसका कोड आ जाएगा आपका 4, क्योंकि लास्ट में का वाला 146 था, तो ये हो जाएगा आपका इसका कोड 4। फिर इसके बाद ईयर में लास्ट का 2 डिजिट 49, प्लस लीप ईयर जब निकालेंगे, देखिए इसी फॉर्मेट में चलेंगे, जो ये फार्मूला हम लिखे पहले, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, इसी ये पांचों चीजों हमें ज्ञात करना जरूरी। ये पांचों अगर हमें याद हो गए तो कैलेंडर का कोई भी सवाल हो आप कॉल मिनटों में लगाएंगे। तो अब इसको 12 चौक 48, तो 12 हो जाएगा, प्लस लीप ईयर, ये लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी निकाल लेते हैं, सेंचुरी 1900, तो 1900 को अभी हमने भाग दिया था कि 1900 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 300 आएगा, और 300 के लिए कोड 0 है बटे 7। ठीक, तो 7 7 49 से पूरा कट गया, यहाँ 7 त्रिक 21, 5 16, और यहाँ देखिए यहाँ 7 एकम 7, यहाँ 5 बचेगा, 5 5 10, 5 5 10 4 14 आ गया, मतलब 14 बटे 7, मतलब रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 0 के लिए हमने 0 या 7 आए उसके लिए कौन सा डेट आया था, शनिवार। तो इसके लिए जब भी रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो आपका शनिवार आएगा, शनिवार। ठीक, तो आपका आंसर हो गया शनिवार। अगर ये पूछेगा कि अगर इस दिन कौन सा दिन था तो आप शनिवार बताएंगे, शनिवार। ये तो था हमारा ऐतिहासिक डेट। ये हो गया आपका, जैसे हमने जो कोड बताया था, मेन फार्मूला ये है आपका, मेन फार्मूला आपका ये है कि सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर लीप ईयर लिखेंगे, फिर सेंचुरी लिखेंगे और डिवाइड बाई 7। यही फार्मूला है, तो इससे हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि समान महीने वाले महीने, मतलब समान महीने वाले, समान वर्ष वाले वर्ष कौन से, मतलब समान वर्ष वाले वर्ष कौन से ऐसे वर्ष हैं जो आगे रिपीट करते हैं। जैसे जैसे इस समय 2023 चला, तो 2023 के जो भी महीने हैं, 2023 का वर्ष है, सेम ऐसा ही वर्ष कब होगा, उस तरह के सवाल देख लेते हैं। तो हमारा हेडिंग, अगली हेडिंग रहेगी, मतलब अगला रहेगा समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। ठीक, जैसे इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हमने ले लिया 2000, जैसे हमने ले लिया 1915। ठीक, 1915 ले लिया, अब 1915 ले लिया, 2005 ले लिया, फिर 2000 का 11 ले लिए, 2011 ले लिए, 2016 ले लिए, 2016 ले लिए, 2010 ले लिए, 2010 ले लिए। ठीक, ये हमने मान लीजिए ये वर्ष ले लिए। ठीक, तो ये जो वर्ष हमने लिया है, ये वर्ष आगे कब रिपीट करेगा, मतलब कहने का मतलब समान वर्ष वाले वर्ष का मतलब, जैसे 2000, जैसे 1915 है, तो इस 1915 वाला वर्ष फिर रिपीट कब करेगा, सेम वर्ष कब आएगा, ये 2016 है, ये 2010 है। तो इसका जैसे मान लिया हमने ले लिया, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन, जैसे ए में ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। इसमें आपका ऑप्शन जैसे हमने ले लिया 1916, 1916, 1916 हुआ, 1920 हुआ, 1920 हुआ, 1926 हुआ और 1930 हुआ, 1930 हुआ। ये तो हो गया मान ला इसका कोड। अगर इस वाले का कोड लेते हैं 2000 का वाला, 5 का कोड लेते हैं, 2005 का कोड लेते हैं, तो 2005 के लिए आपका हो जाएगा 2010, 2011, 2017, 2018। ठीक, ये तो 2005 के लिए कोड हो गया। जैसे ए ऑप्शन ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। इसी तरह मान ले ये लेते हैं, तो हमको
इस तरह का जब वर्ष को समान वर्ष वाले वर्ष निकालना तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जब आता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए कि जो ईयर है, ईयर, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आए, जो रिमाइंडर आए, जैसे हमने मान ला जैसे हमने लिया आपका, जैसे ये रिमाइंडर 4 से ईयर को डिवाइड किया 4 से, तो जो रिमाइंडर आया, अब रिमाइंडर में आपका जैसे मान लीजिए आपका, ठीक, मान लीजिए आपका शेष 1 आता है, शेष मान लीजिए आपका, जैसे कहने का मतलब शेष 1 आता है, शेष 1 आता है, शेष 2 आता है, शेष 3 आता है, और एक और शेष आएगा 0। क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। आपका रिमाइंडर जैसे आपका 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है। एक कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 2005 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। 2011 में अगर भाग देंगे तो लास्ट इसमें भाग क्या देना, अंतिम 2 अंक जो होते हैं, अंतिम 2 अंक मतलब जैसे इसका 2 अंक है, इसका 05 है, इसका 2 अंक है, इसका 2 अंक। तो हम लीप ईयर में जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक, यहाँ पर जैसे अंतिम 2 अंक को भाग देते हैं तो रिमाइंडर जैसे आता है, जैसे 1 आया तो 1 आएगा तो 6 वर्ष, 6 वर्ष की वृद्धि होगी। 1 आएगा तो 6 वर्ष होगा। 2 3 आया, 2 आया तो 11 वर्ष की वृद्धि होगी। अगर 3 आया तब भी 11 वर्ष होगी। यदि 0 रिमाइंडर आए, जैसे भाग देने पर मान लीजिए हमने 16 में भाग दिया, पूरी पीरियड कट गया, 0 आ गया, तो इसमें क्या होला, 28 वर्ष की वृद्धि होगी। 28 वर्ष जोड़ देंगे तो वो ईयर सेम टू सेम रिपीट करेगा। तो अगर इस वाले का अगर ऑप्शन देखें तो 2015 और 1915, तो 15 को अंतिम 15 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 3 12 बचेगा। रिमाइंडर कितना, इसका रिमाइंडर बचेगा आपका 3 बचेगा, और जब 3 बचेगा तो 11 वर्ष जुड़ जाएगा। 11 वर्ष जोड़ेंगे 15 में तो ये हो जाएगा 1926। तो इसका कौला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर इस वाले में देखें तो इस वाले में जब 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो कितने वर्ष जो वृद्धि होगी, 6। तो 2005 6 2011, तो इसका आंसर का वाला 2011 होगा। ठीक, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि जैसे का वाला ये जो दिया है, ईयर आपका दिया है, यही इसी को हमको 4 से डिवाइड करना है। जो भी लास्ट का जैसे ईयर दिया तो अंतिम 2 अंक, पूरे का वाला हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, पूरे भाग देंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 से हमने भाज्यता के नियम मैथ में बता रखा है कि अंतिम 2 अंक को डिवाइड करते हैं, तो अंतिम 2 अंक को डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा, तो इसमें डिवाइड करना नहीं है, इसमें खाली हमें रिमाइंडर शेष निकालना जरूरी है। यहाँ पर शेष निकालना जरूरी है। यहाँ आर क्या है, शेषफल है, शेष शेषफल, जिसको हम लोग कहते हैं शेष बचा है, तो यही हमको निकालना आर। आर जैसे इसको भाग देंगे ईयर को, ईयर में जैसे हमने ले लिया आपका, जैसे यहाँ जानकारी के लिए ले लिया, मान लो 2011 है, तो लास्ट के 11 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 3 बचेगा, तो 3 जब बचेगा तो ये कोड लेंगे 11। इसी तरह जब 0 बचेगा तो ये होगा आपका कोड, जिस कोड से हम कॉलर सब बता देंगे। आगे देख लेते हैं, तो इन सब का देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। ठीक, ये याद रखना जरूरी है कि यदि कोड अगर भाग देने पर जैसे मान लीजिए इन दोनों का आंसर आ गया, अब इसका हमें निकालना हो, इसका निकालना हो, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया था, इसका ऑप्शन आपको दिया है आपका 2016, 2016, 2016 दिया है, 2017 दिया है, 2017 दिया है, और 2022 दिया है, 2022 दिया है। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पे 11 है, 11 को जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3। 4 दूनी के 8, 3 आएगा, 3 आएगा तो हमें 3 और 2 से आने पर हमें 11 की वृद्धि होती है। 11 की वृद्धि करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, 2022 वाला। ये ऑप्शन डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये होगा। अब 2016 को देख लेते हैं। 2016 वाले में 2016 में क्या है, 2016 में आपका जैसे 2032 है, 2032, फिर 2000 का वाला 44, फिर 2000 का वाला 36, 2036, फिर 2000
37। ये हुआ ऑप्शन चार। चार ऑप्शन हुए। अगर 2016 का ईयर कब रिपीट करेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 तो इसमें हम सीधे सीधे 28 जोड़ देंगे। जब 16 में 28 जोड़ेंगे, 16 में 28 जोड़ेंगे, 8 से 14, 2 1 3 1 44। तो जब भी 44 आ जाएगा तो 44 वाला 2044 वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो हो गया आपका 2016 का। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2044 में। अब 2010 का देख लेते हैं। जैसे 2010 के दिया है, 2010 के लिए दिया है तो 2010 के लिए 1999, 1995, 2004, 2020। तो अब 10 को जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा, जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो 2 आएगा तो कितने वर्ष की वृद्धि या कमी होगी, 11। तो 11 वर्ष की वृद्धि अगर करते तो 21 आना चाहिए, जो ऑप्शन है नहीं, तो हम 11 कम कर देते हैं। तो 2010 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1999। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए बी है, ए सी है, ए डी। तो ये हुआ समान वर्ष। समान वर्ष कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको मैंने बता दिया। अब इसी तरह देख लेते हैं समान महीने वाले महीने। इसी तरह हम देख लेते हैं समान महीने वाले महीने। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी कोड याद रखना जरूरी है। उसके लिए भी कोड याद रखना जरूरी है। क्या कोड है उसके लिए देख लेते हैं। जैसे समान महीने वाले, समान महीने वाले महीने, जब इस तरह क्वेश्चन देगा तो हमने सबसे पहले क्लास में भी कोड बताया था। जब समान महीने वाले महीने निकालना तो सबसे आसान है। जैसे मान लीजिए हमने 1 से 12 तक का वाला लिख लिए, क्योंकि 12 महीने होते हैं। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11, 12 हुआ। ये आपका कलर, ये हुआ आपका जैसे जनवरी। ये क्या हुआ, फरवरी। ये हुआ आपका मार्च। ये हुआ अप्रैल। ये हुआ मई। ये हुआ जून। ये हुआ जुलाई। ये हुआ अगस्त। ये हुआ सितंबर। ये हुआ अक्टूबर। ये हुआ नवंबर। ये हुआ दिसंबर। ठीक। तो हमने इसका कोड बताया था। कोड ये बताया था 144, 025, 025, 036 और 146। ठीक। हमने ये बताया था। ये है आपका साधारण वर्ष के लिए। ये साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए कोड। तो हम देख लेते हैं जब साधारण वर्ष दिया है तो कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसका डेट सेम टू सेम होता है। अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने में भी 1 तारीख सोमवार होगा। अगर 2 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने में भी 2 तारीख को मंगलवार। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए जनवरी कोड 1 है। ठीक। तो 1 ये हो गया। 1 अक्टूबर का कोड 1 है। तो मतलब कहने का मतलब जिसका जिसका कोड सेम वो महीना भी सेम। जैसे आपका जनवरी, जनवरी इक्वल टू अक्टूबर। ये दोनों महीने के जो भी डेट होगी उस डेट पर जो भी दिन दिया होगा वो सेम होगा। जैसे जनवरी में अगर 10 तारीख को अगर रविवार है तो अक्टूबर में भी 10 तारीख को रविवार होगा। अब दूसरा कोड देख लेते हैं। 4 देखिए, 4 कहाँ कहाँ है, फरवरी के 4 है, मार्च के 4 है और नवंबर के 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फरवरी, मार्च, फिर नवंबर।
ये 3 महीने का डेट सेम रहेगा। जैसे जो भी 1 फरवरी को जो भी दिन होगा वो 1 मार्च को भी होगा, 1 नवंबर को होगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कैलेंडर रख लीजिए और इस कोड से इस महीनों को मिला लीजिए कि जो 1 तारीख को सोमवार है तो देखिए अगर 1 को अगर फरवरी में भी सोमवार होगा तो इसमें भी सोमवार होगा, इसमें भी सोमवार होगा 1 तारीख। अगर 30 तारीख को अगर रविवार है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर 20 तारीख को अगर शुक्रवार है तो इसमें भी होगा, 20 तारीख को होगा, मार्च में भी होगा, नवंबर में होगा। ये तो हो गया आपका इस महीने का। अब बचा आपका 0 अप्रैल का है, 0 आपका जुलाई का है। अप्रैल इक्वल टू जुलाई, इन दोनों का कोड सेम है। इसका कोड अगर लेंगे तो 0, इन दोनों का कोड लेंगे तो 4, इसका कोड लेंगे तो 1। तो कहने का मतलब इन अब बचा और एक सितंबर के 6 और दिसंबर के 6। तो यहाँ हो गया आपका सितंबर इक्वल टू दिसंबर, इसका कोड 6। तो ये जो महीने हैं और देखिए आपका जनवरी अक्टूबर बराबर, फरवरी मार्च और नवंबर बराबर, अप्रैल जुलाई बराबर, सितंबर और दिसंबर बराबर। तो ये जो महीने के कोड आपस में बराबर है तो उस महीने कोई भी तारीख हो वो आपस में बराबर होगी। ठीक, अब बचा क्या आपको, बचा है आपका ये मई बचा है और ये जून बचा है। तो 2 ऐसे महीने हैं जैसे ये महीने आपस में समान महीने हैं। इन महीने मतलब कल इन महीनों के दिन, इन महीनों के दिन आपस में समान होते हैं। ठीक, अब किसका समान नहीं होता, मई, ये देखिए मई का कोड 2 है, मई और जून, मई और जून, इन दोनों का महीने सेम नहीं होते हैं क्योंकि इसका कोड 2 है, इसका 5 है। इन 12 में से कोई ऐसा कोड नहीं जिनका 2 और 5 है। तो मतलब कहने का मतलब ये जो 2 महीने बचे हैं आपका मई और जून, इनके डेट आपस में समान नहीं है, तो इनके दिन भी आपस में समान नहीं होंगे। बाकी ये जो बच्चे आपके ये 2 महीने हो गए, तो बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, एक और कोई महीना छूट रहा होगा, एक आपका जैसे जनवरी हुआ, अक्टूबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो एक महीना कौन सा छूट रहा है आपका, ए, ये अगस्त। अगस्त, मई, जून और आपका अगस्त, अगस्त, AUGUST। मतलब कहने का मतलब ये 3 महीने जो बचे हैं आपका मई हुआ, जून हुआ, अगस्त, इन 3 महीनों के डेट आपस में कभी समान नहीं होते। बाकी ये 9 महीने जो बचे हैं, ये 9 महीने टोटल जो बचे हैं, इनके डेट आपस में समान होते हैं। ये तो साधारण वर्ष के लिए रहा। ठीक, ये तो साधारण वर्ष के लिए रहा। अब लीप ईयर में क्या करना है, लीप ईयर में आपको कुछ नहीं करना, लीप ईयर में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोड आपको 2 कोड मात्र चेंज कर देना है, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका 0 और फरवरी को हो जाएगा 3। ठीक, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कोड चेंज करेंगे, तो जैसे कोड आपका चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, तब आपका देखिए मार्च का या फरवरी की जो यहाँ 3 था, यहाँ पर चेंज करना पड़ जाएगा। अब देखिए मार्च और नवंबर, मार्च का वाला कोड 4 है और नवंबर 4, ये तो सही हुआ। अब जनवरी का 0 हो गया, अप्रैल का 0 हो गया, जुलाई का हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा जनवरी, जनवरी हुआ और कौला आपका जुलाई हुआ, जुलाई हुआ, जनवरी, जुलाई और अप्रैल, और अप्रैल। यहाँ पर ये तीनों महीने आपस में सेम हो जाएंगे। जिससे कोड का वाला, जैसे कोड का वाला सेम है वैसे का वाला महीनों के तारीख के भी दिन बराबर होगा। जैसे 1 तारीख को सोमवार है, सोमवार रहेगा, अप्रैल हो चाहे, अरे चाहे अप्रैल हो, चाहे जुलाई हो, चाहे जनवरी में सेम होगा। मतलब कहने का मतलब इसमें ये रहता है कि जैसे महीने सेम का मतलब ये होता है कि उस दिन कोई भी तारीख हो उस दिन तीनों महीने में दिन वही होगा। अगर रविवार तो रविवार, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार, बुधवार तो बुधवार। तो ये हो गया आपका ये इसका कोड। मार्च का देखिए, मार्च में क्या आपका मार्च और नवंबर सेम सेम है। बाकी आपका
3, हाँ 3, अगर 3 इसमें क्या हुआ कि फरवरी 3 हो गई और क्या बोला यहाँ पर अगस्त 3 हो गया, तो इसमें आपका ये तो हो गया इन दोनों महीने का। नीचे नीचे आप लिख लीजिए यहाँ पे सितंबर, देखिए नीचे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर फरवरी हुआ और यहाँ पर आपका अगस्त हुआ, अगस्त इसका भी महीने सेम हो जाएंगे। जब लीप ईयर होगा तो यहाँ ये कोड आपका कितना किसका है, लीप ईयर का कोड है, कहाँ रख दी है, यहाँ पर ये आपका अधिवर्ष है, अधिवर्ष या लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक, तो कहने का मतलब आपका इसी तरह निकाल लेंगे, आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने इससे हो गए कि आपका कॉल कोड सेम। जैसे आपका कॉल आपका जुलाई 2 बार लिखा गया है, इसमें देख लीजिए आपका कॉल जुलाई ये हो गया, जुलाई जनवरी जुलाई और कल अप्रैल, ये तीनों महीने सेम हो गए, जिसका कोड आपका क्या है 0। अब अगले में देखिए 4 में आपका कल 3 देखते हैं, 3 में आपका क्या है फरवरी है और 3 में यहाँ पर क्या है अगस्त है, अगस्त इसका कोड आपका 3 है। फिर एक बार 4 का अगर लेते हैं 4 में मार्च है और 4 में इधर 4 में क्या है नवंबर, ठीक इसका कोड 4 हो गया। अब बचा आपका आपका बचा आपका 6 तो यहाँ होगा सितंबर में 6 है और दिसंबर में 6 है, तो इसका कोड 6 हो गया। ठीक, तो आपका होगा 3 3 2 5 5 5 2 7 7 2 9, ये टोटल 9 महीने हुए। और बच्चे क्या क्या आपका देखिए मई में 2 है, जून में 5 है और केवल आपका बचा अक्टूबर। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में इतना का तो सेम है, जैसे इतना का तो सेम है। बचा आपके क्या क्या बच्चे में आपका बचा है आपका आपका बचा है आपका अक्टूबर बचा है और जून बचा है और मई बचा है। तो मई हो गया और जून हुआ और आपका अक्टूबर, ये 3 महीने हैं जिसका डेट समान नहीं है, इसमें दिन आपस में बराबर नहीं होंगे। ये 3 महीने बचे आपका लीप ईयर में, लीप ईयर में 3 महीने बचे मई जून और अक्टूबर के दिन आपस में बराबर नहीं होंगे। बाकी ये जो 9 महीने बचे इसके दिन आपस में बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब कल जो भी डेट आएगा उसी डेट पर सेम दिन होंगे। ये तीनों जो बराबर कोड है उसके, जैसे जनवरी जुलाई और अप्रैल में तीनों बराबर होंगे। फरवरी अगस्त में तीनों में फरवरी और अगस्त दोनों में भी बराबर होंगे, जो जिस डेट पर जो भी दिन होगा। और उसी तरह मार्च, इसी प्रकार मार्च और नवंबर के में भी होंगे, इसी तरह सितंबर और दिसंबर में होंगे। तो ठीक दोस्तों, आज मैं इतने रहने देता हूँ, आप क्लास को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। धन्यवाद।